तो यस करिए। तो आपकी भी कुंडली का क्वेश्चन आपका लेते हैं। पहाड़ी ब्लॉग्स, सत्यम भरद्वाज, नहीं सॉरी, अविनाश वर्मा जी, फॉलो द क्यू, नियम और जो है ना नंबर, नियम और नंबर को फॉलो करिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा तो जरूर लिया जाएगा। आपका नंबर लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखें। चलिए कोई नहीं। तो अभी प्रफुल्ल जी अभी इस टाइम नहीं है, तो उनका हम सवाल का जवाब दे देते हैं, सो दैट इस वीडियो को देख करके वो अपना जवाब पा जाए। प्रफुल्ल कुमार, प्लीज की जरूरत नहीं है, आप बस धैर्य बना करके बैठे रहिए, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। 7 नवंबर 1988 सुबह 6:30 बजे। सोरो उड़ीसा, इनका क्वेश्चन है, इनका फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ है, कब ठीक होगा, जॉब के बारे में भी बताएं। सोरो, सोरो उड़ीसा, ओके डन। तो प्रफुल्ल जी, आपकी कुंडली रेडी है? अगर आप अभी यहाँ पे नहीं हैं तो आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुला लगन की आपकी कुंडली है, बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, अर्थात आपके लगन में बना हुआ है, ठीक है। और आपके जो लग्नेश है, ऋषभ राज जी, जय श्री राम, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, तो आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा है। आपका लग्नेश बनते हैं शुक्र महाराज, जो कि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 12th हाउस में और 6 नंबर की राशि पे बैठे हैं, ठीक है। तो शुक्र का 12वें भाव में बैठना अच्छा होता है, लेकिन आपका शुक्र नीच राशि पे बैठा है, साथ में उनके शत्रु चंद्रमा भी है और 12th हाउस में बैठा है। तो लग्नेश का 12th हाउस में जाकर के नीच हो जाना आपके जीवन में मैरिड लाइफ के सुख को भी कम करता है, पैसे की भी प्रॉब्लम बढ़ाएगा, अर्थात वीनस रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें आपको लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे अपोजिट सेक्स के साथ आपका रिश्ता हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, या आपके स्पर्म काउंट भी, अगर आप देखेंगे तो आपके स्पर्म काउंट में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद स्पर्म काउंट की वजह से आपको संतान होने में भी कुछ दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधरेगा और कब सुधरेगा। तो कैसे सुधरेगा, इसको करने के लिए आपको अपने शुक्र को अच्छा करना है। शुक्र को अच्छा करना है तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनिए, आयरन किए हुए कपड़े पहनिए, डेली अपने कपड़ों में, अपने बॉडी में परफ्यूम लगाइए और हो सके तो चंदन का इत्र लगाएं। चंदन का इत्र अगर आप डेली लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। और महिलाओं का सम्मान करें, छोटी कन्याओं का सम्मान करें। छोटी कन्याओं को 9 साल तक की जो कन्याएं होती हैं, कोशिश करें 5 कन्याओं को लगातार 5 शुक्रवार खीर खिलाएं। खीर खिलाने के बाद उन्हें कुछ विदाई दें, उन्हें अनार का फल जाते समय भेंट करें और उनका पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। माता के मंदिर में सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं और सफ़ेद चीज़ें अपने बॉडी में ज़्यादा धारण करें। चांदी का भी आप कुछ हाथ में, फिंगर में, गले में चांदी पहन सकते हैं, या फिर आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, इससे भी आपका चंद्रमा शुक्र दोनों बैलेंस होना शुरू होगा। और अपनी पत्नी का सम्मान करें। अपनी पत्नी, अगर आपकी शादी हो गई है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1986, तो आई होप आपकी शादी हो गई होगी। जब आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी को कुछ चांदी के सामान गिफ्ट किया करिए। अपनी पत्नी को आप परफ्यूम भी गिफ्ट करेंगे तो भी इससे आपका
शुक्र अच्छा होगा। प्लस आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा और बुध अच्छा होगा। बुध आपके 12th हाउस का लॉर्ड होकर के बैठा है लगन में। आप अगर विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहें उससे भी आपको लाभ होगा। प्लस अभी आपकी जो महादशा चल रही है, गुरुदेव बृहस्पति की महादशा चल रही है, और गुरुदेव बृहस्पति आपके कुंडली में कारक नहीं होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। दोनों ही आपके लिए कष्ट का घर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ साथ में, हालांकि गुरुदेव बृहस्पति की महादशा आपकी 2030 तक चलेगी, तो अभी 6 साल आपको ये और काटना है। और गुरुदेव बृहस्पति के बाद आपकी शनिदेव की महादशा आएगी, जो कि आपके लिए अच्छी रहेगी। और गुरुदेव बृहस्पति में आपके शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि अभी 282 दिन बची हुई है, 282 डेज तक अभी शुक्र की अंतर्दशा चलेगी गुरु की महादशा में। तो आपके लग्नेश की महादशा चल रही है, और लग्नेश की जब महादशा लग्नेश की अंतर्दशा चल रही है, जब ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, अर्थात इस महादशा का और इस अंतर्दशा में आपको अपना गुरु और शुक्र अच्छा करना है। और जब आपका गुरु की महादशा खत्म होगी 13 सितंबर 2030 से, यहाँ से आपके अच्छे दिन आने प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। और शनिदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आपको कहना चाहते हैं कि आप पराक्रम जारी रखिए, अपना पराक्रम बिल्कुल भी डाउन मत करिए, ठीक है। एंड ओके, दृष्टि जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। नेहा जी हरे कृष्णा, जय श्री राम। इट्स राउंड डाइनिंग टेबल गुड फॉर हाउस। डाइनिंग टेबल राउंड होने से बचाइए, अपनी डाइनिंग टेबल को रेक्टेंगुलर रखिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर चीजें जो होती हैं शुक्र की होती हैं, शुक्र अर्थात भोग विलास। गोल चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बुध से संबंध रखती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सत्यम भरद्वाज जी का क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन लेते हैं। भागलपुर बिहार से है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सत्यम भरद्वाज जी, अभी आप यहाँ पे अवेलेबल हैं क्या? ओके, सत्यम भरद्वाज जी आपकी कुंडली देखते हैं। लेट्स सी आपके क्या हम जवाब, कुंडली आपकी क्या कहती है। जुलाई 2004, 3 भागलपुर बिहार। ओके, सत्यम जी आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, शनि आपके लगन में बैठा हुआ है। तो जब शनि आपके लगन में बैठा है तो ये आपको थोड़ा सा आलसी बनाता है, थोड़ा सा सफाई पसंद कम बनाता है। आपको सफाई कम पसंद होगी, नहाना कम पसंद करेंगे, कपड़े आयरन किए हुए नहीं पहनेंगे, कपड़े फटे हैं, गंदे हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों में। दांत आपके साफ नहीं होंगे, गुटखा मसाला तंबाकू बीड़ी खैनी, इन सब चीज़ों में आपका झुकाव जाएगा। तो शनिदेव आपके लगन में बैठे हैं, अपनी रूटीन बनाइए, अपने आप को डेवलप करिए, क्योंकि शनिदेव 1st हाउस में लगन में बैठ करके आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। और आपके 7th हाउस पे गुरुदेव बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ भी रही है, ठीक है। तो गुरुदेव बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ने से आपको इसके लिए तो बेफिक्र हो जाना चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ लंबी चलेगी, अच्छी चलेगी, ठीक है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और जब उस घर का स्वामी ही उस घर को देख रहा है तो
आपके उस भाव के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपका जो बुध है वो भी अपने थर्ड हाउस में है, तो आपके लिए अच्छा है। लगने आपको जीवन में थोड़ी मेहनत, थोड़ी पराक्रम करते रहना चाहिए। प्लस आपका जो वीनस है शुक्र, वो 12th हाउस में बैठा है और स्वराशि पे बैठा है, अपनी खुद की राशि पे बैठा है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में भोग विलास सब कुछ भरपूर रहेगा। आपको शादीशुदा जीवन पूरा सुख देगा। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा संबंध बिताएंगे, अपनी पत्नी के साथ आप लग्जरी वाली लाइफ भी जिएंगे। ठीक है, ये आपकी कुंडली मेरे पास मेरे डेटाबेस में पहले से सेव है। दैट मीन्स पहले भी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कोशिश करिएगा कि ये सवाल अब आप नेक्स्ट टाइम मत पूछिएगा। आपका सवाल था शादी कब तक हो जाएगी, उसको भी बता देते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछने से फायदा नहीं है। फिलहाल आपकी शादी कब तक होगी इसकी बात करते हैं। तो अभी आपकी जो शादी होने वाली है, गुरुदेव बृहस्पति अभी गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है वृषभ राशि में। दैट मीन्स गोचर वाले बृहस्पति का तो कोई एस्पेक्ट है नहीं, फिर भी यहाँ पर अभी 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 आपकी जो महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा आपकी चलेगी 2027 तक। तो बी हैप्पी कि 3 साल और रह गए हैं। ठीक है, 3 साल के बाद आपके शुक्र की महादशा आ जाएगी। केतु की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, और ये आपका अभी खुशी होने की आपके लिए खुशखबरी है कि राहु की अंतर्दशा अगले 10 दिन में खत्म हो रही है। तो केतु और राहु का जो ज्वाइंट वेंचर बना हुआ था आपके जीवन में, ग्रहण काल बना हुआ था, ये खत्म हो जाएगा। और जैसे आपकी राहु की महादशा खत्म होगी, तो केतु की महादशा में फिर गुरु की अंतर्दशा चालू होगी, फिर शनि की चालू होगी, फिर बुध की चालू होगी। तो यहाँ से 10 दिन के बाद आपके जीवन में थोड़ी सी चीजें आसान होना प्रारंभ होंगी। और शादी की बात अगर आप करते हैं, तो इस केतु की महादशा जो 2027 तक चल रही है, इसको यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि आपकी शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। प्रयास करते रहिए, शादी हो सकती है। लेकिन 10 जुलाई 2027 के बाद आपकी अच्छी शादी होगी। अगर पहले शादी हो गई तो मैरिड लाइफ आपकी वहां से एकदम चाक चौबंद होकर के दिन दूना रात चौगुना स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू हैव ए गुड हैप्पी मैरिड लाइफ। बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट है पहाड़ी ब्लॉक से अविनाश वर्मा जी। इन्होंने चंबा हिमाचल प्रदेश से लिखा है। इनके बारे में प्रेडिक्शन करिए, क्या करेंगे, अर्थात कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैरियर में ये क्या करेंगे। बीए कर रहा हूँ, उस हिसाब से जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अह, वैसे देखिए, जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो आपकी मेहनत, आपकी बजट, आपकी श्रद्धा कहो, आपकी हिम्मत कहो, चलिए अच्छा है। राहु की अंतर्दशा आपके लिए अच्छी गई। दैट मीन्स क्योंकि आपका जो लगन है ना, मिथुन लगन है, मिथुन के लिए राहु कारक बन जाता है, इसलिए राहु की अंतर्दशा आपकी अच्छी गई होगी। लेकिन केतु की महादशा चल रही है, ये आपको थोड़ी सी पेनफुल रही होगी। ओके, दिनेश भदौरिया जी, आपने एक ही क्वेश्चन को 5 बार पोस्ट किया है। एक क्वेश्चन एक बार पोस्ट करिए। अगर आप बार बार पोस्ट करेंगे तो भी आपका नंबर आउट ऑफ द टर्म नहीं आ जाएगा। टर्म जब आपका आएगा तभी आपका नंबर आएगा। सो प्लीज हैव पेशेंस। लेट्स मूव टू पहाड़ी ब्लॉग्स, अविनाश वर्मा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना क्वेश्चन एक बार पोस्ट करिए, उसके बाद वेट करिए, नंबर आपका भी आएगा। ऐसा नहीं कि जिनका अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ वो मेरे रिलेटिव हैं, या वो मेरे फ्रेंड है, या वो मेरे कोई नोन है। ठीक है,
हाँ, तो मैं कह रहा था आपको पढ़ाई, आप देखेंगे ना, कभी साउथ में जाओ, कभी महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, तो वहाँ के लोग बीए कम करते हैं। या तो वो बीकॉम करेंगे, या बीटेक करेंगे, या आईटीआई कर लेंगे, या पॉलिटेक्निक कर लेंगे। वो बीए और बीएससी कम करते हैं। तो जब भी अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है या कुछ ऐसा करना है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई काम आए, तो अपने आप को कॉमर्शियल पढ़ाई में ले जाइए या टेक्निकल पढ़ाई में ले जाइए। सो भी पहाड़ी ब्लॉग्स, अविनाश वर्मा जी, आपकी कुंडली मेरे सामने है। धनु लगन की आपकी कुंडली है, और आपके 5वें घर में राहु और चंद्रमा बैठे हैं। 10th हाउस में आपके शुक्र, मंगल और गुरु बैठे हैं। 8th हाउस में आपके शनि बैठे हैं, और आपके लाभ भाव में केतु, सूर्य और बुध बैठे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये कुंडली आपकी एक नजरिए से अच्छी भी है, एक नजरिए से कंडीशन यहाँ पर टफ भी है। जय श्री स्वामीनाथ रघुनाथ जी की जय हो। स्क्राइब न्यूज। तो आपका जो चंद्रमा है राहु से पीड़ित है, आपका सूर्य केतु से पीड़ित है। तो आपकी मन और आत्मा दोनों ही परेशान रहती हैं। ना तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो, ना आप आत्मबल से मजबूत हो। आपने अपने जीवन में, ठीक है, कई बार हो सकता है कि सुसाइड करने के बारे में सोचा हो कि मैं इस धरती पर आया ही क्यों। आपके मन में ऐसे भी ख्याल आते होंगे कि काश मैं सुसाइड कर लूं। करेक्ट मी, अगर मैं गलत हूं या मैं सही हूं, करेक्ट करिए। तो सबसे पहले आपको अपने सूर्य और चंद्रमा को बल देना है, सो दैट आप मानसिक रूप से अंदर से इंटरनली स्ट्रांग बनिए। बाकी आपके पास सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं। ठीक है। आप टीचर बन सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कुछ टेक्निकल होना चाहिए, जो कि आप बीए कर रहे हो तो बीए में से आप नहीं जा सकते हैं। आप टीचिंग के प्रोफाइल में जाइए। यू कैन बी ए गुड टीचर, यू कैन बी ए गुड एडवाइजर। आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। सरकारी नौकरी में आप जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपकी उम्र भी लंबी है। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। इसका मतलब है कि भाई अपने चंद्रमा और सूर्य को अच्छा करिए। आपके माता पिता अगर हैं तो उनकी सेवा करिए, डेली उनका पैर छुआ करो। सुबह रामचरितमानस में आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो जब भगवान रघुनाथ श्री राम धरती पर सुबह आए थे, मतलब धरती पर जब राम जी बन के आए थे, तो सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले माता पिता और गुरु के पैर छूते थे। तो जब आप माता के पैर छूते हैं तो चंद्रमा शुभ, पिता के पैर छूते हैं तो सूर्य आपका अच्छा हो जाता है, गुरु के पैर छूते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है। ठीक है। अब चंद्रमा आपका 1 नंबर राशि में बैठा है, और सूर्य आपका 7 नंबर राशि में बैठा है। तो आपका सूर्य नीच का भी है, केतु के साथ ग्रहण में है। आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहण में है। ठीक है। तो आपकी कुंडली में पितृ दोष भी है मान्यवर। आप कोशिश करिए कि गंगा स्नान किया करिए। आप चंबा में है, हिमाचल में है, हिमाचल में गंगा जी तो मिलेगी नहीं। ठीक है। ओके, ठीक। आप गंगा जल डेली पिया करो 2 बूंद, और अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाया भी करो। आज गंगा दशहरा है, अभी मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद जाना, गंगा जल डाल करके नहाना। आज से ही शुरू कर दो गंगा जल डाल के नहाना। और जब मौका मिले जीवन में गंगा स्नान करने जाया करो अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया भी जलाना चाहिए शाम को। इससे आपका थोड़ा सा मानसिक जो ओवर थिंकिंग की समस्या है ये आपकी समाप्त होगी। सूर्य और चंद्रमा अर्थात अपने माता पिता की सेवा करें। सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, डेली जल चढ़ाएं। आज संडे है, आज आप नहीं चढ़ा पाए तो कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट संडे से आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे तांबे के लोटे में। अपने पिताजी का पैर दबाया करिए, पिताजी के थोड़ा तेल मालिश किया करिए, माता जी की सेवा करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी जो लगन है आपकी 22 डिग्री की, और आपके लग्नेश गुरु बैठे हुए हैं 10th हाउस में। तो लग्नेश का 10th हाउस में बैठना ये एक राजयोग भी है। ठीक है। तो कुंडली में राजयोग भी है,
कुंडली में बुरे योग भी है। ठीक है, आपको अपने सूर्य और चंद्रमा को खाली मजबूत करना है। और टीचिंग प्रोफाइल में आप जाइए, आप वर्दीधारी जो आर्मी पुलिस वाले होते हैं, इनमें भी अप्लाई करिए, इसमें भी आपके लिए स्कोप रहेगा, जा सकते हैं। सूर्य आपके नीच के हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो सूर्य नीच के हैं तो आपको सूर्य को अच्छा करने के लिए ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लस राहु आपके पंचम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माता को भी ये कष्ट दे रहे होंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा करिए। और एक चांदी का कोई आप चौकोर डिब्बा अपनी माता जी को गिफ्ट करिए, और माता जी उसमें चावल भर के या शहद भर के आपको वापस गिफ्ट कर दें। और उस चांदी के शहद भरे हुए डिब्बे को अपने बेडरूम में पश्चिम दिशा में रखिए, ऊंचाई पर रखिए, और 15-20 दिन पर उसको खोल करके उसमें शहद जो सूख जाए उसको दोबारा टॉप अप करते रहें। इससे भी आपका चंद्रमा मंगल अच्छे होंगे, तो आपको सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे। ठीक है, हाँ, सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करो, बन जाओगे भाई। ओके ओके, सो नेक्स्ट राकेश पांडे। ओके, अविनाश वर्मा जी के बाद नेक्स्ट है राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी ने लिखा है, मेष लगन में शुक्र 5वें घर में हो, मेष लगन में शुक्र 5वें हाउस में है, जन्म एंड नवांश कुंडली में है, दशा कैसी रहेगी। मेष लगन में शुक्र इनका 5वें घर में है, ठीक, और नवमांश कुंडली में है। भाई आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अगर शुक्र आपका जन्म कुंडली में 5वें घर में है तो नवमांश में कहाँ है ये आपने बताया नहीं है, तो बेहतर होगा। ओके, फैजाबाद राकेश पांडे, आपकी कुंडली बना लेते हैं ना, आपने डिटेल दिया है। नेक्स्ट, ठीक है, 19-10-83। राकेश पांडे जी, आपकी भी कुंडली मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई है। इट मीन्स आप भी हमारे पुराने दर्शक हैं। शुक्र और मंगल आपके लग्न कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं, ठीक है। और आपका जो नवमांश है वहां भी शुक्र 5वें घर में ही बैठा है, लेकिन साथ में चंद्रमा, राहु और बुध भी हैं, ठीक है। आपकी मेष लगन की कुंडली है, मंगल आपके लग्नेश होते हैं जो कि बैठे हुए हैं 5वें घर में। तो लग्नेश का त्रिकोण में जाके बैठना एक अच्छा शुभ संकेत है। इसका मतलब है आप अपने जीवन में अपनी एनर्जी को या तो अपोजिट सेक्स के पीछे लगाएंगे या फिर पैसा कमाने के पीछे लगाएंगे। आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं शुक्र के पीछे भागेगा, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका अफेयर हो, चाहे वो पैसा कमाना, धन कमाना हो। अब आपने पूछा है महादशा कैसी जाएगी, तो महादशा देख लेते हैं आपकी दशा कैसी रहेगी। ठीक है, तो दशा अभी आपकी चल रही है केतु की, और केतु के बाद आपके शुक्र की अंदर दशा आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, केतु की महादशा जब खत्म होगी 2025 में, ठीक है, तो आप तो बाउंड्री पे हो, बी हैप्पी, खुश हो जाओ। 2025 में 17 अगस्त को केतु महाराज आपको बाय बाय करेंगे, और शुक्र महाराज की महादशा 20 साल के लिए आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं और 7th हाउस के स्वामी होते हैं। तो आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, किसी से प्यार करते हैं, अफेयर में है, तो उससे शादी हो जाएगी। ठीक है, आपके लव मैरिज होने के योग बन रहे हैं, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, जो भी मैरिज करनी है आपके योग बन रहे हैं केतु की महादशा खत्म होते ही। अगर शादी हो गई है तो आपके जीवन में प्रेम और बढ़ेगा, आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो बच्चा होगा, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से काफी बेहतर होने के चांसेस बन रहे हैं आगामी शुक्र की महादशा में। अरे मार्केस भी है तो क्या हुआ, मार्केस जो ग्रह होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत हेल्थ में परेशानी करते हैं। ठीक है, मार्केस शुक्र जो होता है आपको क्या करेगा, शुक्र से आपको दो चीज समझनी है।
शुक्र आपको शुगर दे सकता है, शुक्र आपको हो सकता है कि स्पर्म रिलेटेड कुछ समस्या दे, ठीक है, बस, या आपके किडनी रिलेटेड कोई समस्या दे सकता है। तो अपने खान पान पे, अपने आचरण पे, अपने चाल चलन पे कंट्रोल रखिएगा। बाकी शुक्र आपको मैरिड लाइफ, संतान सुख और धन तीनों देने वाला है, ठीक है। और जब आपको कभी लगे कि आपकी वाइफ से कुछ रिलेशन खराब हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मंदिर में शुक्र की महादशा किसी की भी चल रही है, आप माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की सेवा करने में लग जाइए। आपका शुक्र मारक हो, जो भी हो, वो अच्छे फल देने शुरू कर देगा। ओके, सो पांडे जी आपका हो चुका। नाउ नेक्स्ट इज ऋषभ रोमी। ऋषभ रोमी जी, आप यहाँ पे हैं या अभी चले गए? अगर हैं तो बताइए। ओके, ठीक। रोमी जी, चलिए आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने लिखा है, लास्ट टाइम आपने जेम स्टोन का नहीं बताया था, मैं कौन सा रत्न धारण कर सकता हूँ? भाई, मैं जेम स्टोन रिकमेंड करना कम चाहता हूँ, क्योंकि जेम स्टोन देखो मैंने खुद नहीं पहने, ठीक है। जेम स्टोन कब पहनना चाहिए? जेम स्टोन इज द लास्ट थिंग, ठीक है। उसमें आप, जेम स्टोन में क्या होता है, पहली चीज, आप पैसा खर्च करते हो सोना या चांदी या कुछ मेटल में, फिर दूसरा पैसा खर्च करते हो उस जेम्स के पीछे, उस नग के पीछे। अब वो नग असली है कि नकली है, कितना नकली है, कितने कैरेट का है, आप नहीं जान सकते हो, वो लैब में ही पता चलेगा, ठीक है। कोई आपको मिट्टी वाला नग सोने के भाव में दे देगा और कोई सोने वाला नग सोने के भाव में देगा, यू डोंट नो। सो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस लॉर्ड, इनके नग आप पहन सकते हैं जब ये आपके किसी मारक हाउस में 6, 8, 12 में ना बैठे हो तो, ठीक है। इसलिए आपको अगर मैंने नहीं बोला है तो आप अपने लग्नेश, पंचमेश या नवमेश, इनका आप कपड़ा पहन सकते हैं, इनका आप बीज मंत्र जप कर सकते हैं। रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपने पूछा है तो आपका रत्न आपको हम देखते हैं कि आपकी कुंडली रत्न पहनने के लिए अलाउ कर रही है, नहीं कर रही है। अगर आपकी कुंडली रत्न पहनने के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो आपको रत्न पहनने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। ओके, आपका लग्नेश होते हैं बुध महाराज, मिथुन राशि की कुंडली है, बुध आपका बैठा है 12वें घर में, ठीक। आपको बुध का भी रत्न नहीं पहनना है। पंचमेश बनते हैं आपके शुक्र महाराज, ये कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके लगन में, ठीक है। और पंचमेश होने के साथ साथ ये आपके द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अगर आप शुक्र का रत्न पहनते हैं तो आपको 12th हाउस के भी परिणाम मिलेंगे। और नवमेश जो आपके हैं शनि महाराज, ये आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, ठीक है ना। और बैठे हैं शनिदेव कहाँ पर? शनिदेव बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में। तो अगर आप बुध का, शुक्र का या शनि का कोई भी रत्न पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने 12th हाउस के परिणाम मिलेंगे। अब 12th हाउस क्या होता है आपको, क्योंकि आई थिंक इतने आप समझदार होंगे कि 12th हाउस किस चीज को दिखाता है आपको मालूम होगा, ठीक है। तो अगर आप 12th हाउस का कोई काम करते हैं, माइंडेड, अगर आप 12th हाउस का कोई काम करते हैं तो आपको रत्न पहनना चाहिए, ठीक है। बल्कि उसी कंडीशन में आपको रत्न पहनना चाहिए, शुक्र का और शनि का। अगर आप 12th हाउस का कोई काम नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, जेल से जुड़ा हुआ, फॉरेन से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसा कोई आपका काम नहीं है तो आपको नग नहीं पहनना चाहिए। आपको क्या करना है? बीज मंत्र जप करने हैं। क्लियर? अब आप देख लो, आप अगर 12th हाउस का इनमें से कोई काम कर रहे हो तो पहनो, शुक्र का पहनो, शनि का पहनो। नहीं पहन, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो तो मत पहनो।
अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अगर आपको आपके पिता से थोड़े से कुछ संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं और आपका लग रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए पहनिए, परिणाम देखिए, उसके बाद उतार के रख दीजिए। ठीक है। मेरे बेटे का डिवोर्स हो चुका है, दूसरी शादी में भी दिक्कत जा रही है। ओके ऋषभ जी, प्रसन्न रहिए। रत्ना जी जस्ट वेट, आपका भी क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है ऋषभ के बाद, ऋषभ के बाद दृष्टि जी, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सिविल की तैयारी अच्छी पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। नेहा जी हरे कृष्णा। ओके, प्रवीण आर्या जी का हो गया। देवेश भदौरिया, आप अभी यहाँ पे हैं क्या देवेश जी? जरा कंफर्म करिए। ओके, तो देवेश जी अब आपका नंबर आ चुका है, आपका क्वेश्चन लेते हैं। अभिजीत सिंह, 12/8/2006, ग्वालियर मध्य प्रदेश। नीट का एग्जाम 2 बार दे चुका हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करूँ? शेयर मार्केट में कैरियर कैसा रहेगा, या नीट दोबारा दूं? ओके, चलिए देखते हैं भाई आपके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। अभिजीत सिंह, 12/8/2006। क्या अभिजीत सिंह जी, आपका टाइम है 12:05 PM ग्वालियर। पानी है क्या वहां पे? ओके, तो अभिजीत जी 12:05 PM, पानी ला रहा। 12/8/2000 से 12/5 मध्य प्रदेश नीट और आपने पूछा है। ओके। हम्म, तो आपकी तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है। दैट मीन्स आप पैदाशी बनिया हो, पैदाशी बिजनेसमैन हो। आप ऑलवेज बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि आपके 6 हाउस में चंद्रमा और राहु है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी के शिकार हो, मानसिक रूप से आप कमजोर हो, मेंटली आप मजबूत नहीं हो। इस वजह से आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते होगे, डिप्रेस हो जाते होगे, और आपको लगता है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं जा रही हैं। ठीक है। दूसरा, आपके जीवन में दुश्मन नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपकी 6 हाउस में बैठा राहु अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा बैठा है राहु से पीड़ित हो रहा है, तो आपको नीट के लिए ही तैयारी करना चाहिए। रस रसायन औषधि, यू आर गोइंग इन राइट फील्ड। ठीक, नीट के लिए आप तैयारी करो, और नीट के लिए तैयारी करना है आपको, तो नेक्स्ट ईयर क्या करना है? अभी इस साल तो वैसे भी नीट पूरा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, मैं पर्सनली इस माइंड सेट में हूँ कि इस बार का नीट कैंसिल होकर के दोबारा होना चाहिए, क्योंकि इस बार तो 700 नंबर से अगर जो कम पाया है उसको अच्छे कॉलेज मिलने ही नहीं है। ठीक है, पूरा कर दो। 700 नंबर से अगर कोई कम पाया है तो उसको अच्छे कॉलेज शायद ही मिल पाए। पहले 630 640 तक अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टॉप कर दिया है। ओके,
आप नीट की तैयारी करो या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपको सरकारी नौकरी जीवन में मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, बेफिक्र रहो। आपके पास नॉलेज की कमी कोई नहीं है, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। बस अपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी पे कंट्रोल करिए। आप नीट को भी क्लियर कर पाएंगे, डॉक्टर भी बन पाएंगे। और नीट क्लियर करने के लिए आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा आपकी चलेगी 2040 तक। ठीक है, और बुध की महादशा है, बुध की ही अंतर्दशा है। बुध की अंतर्दशा आपकी चलेगी 14 सितंबर 2025 तक, तो नेक्स्ट ईयर भी ये चलने वाली है। और बुध बुध और चंद्रमा, इस बार आपके रिजल्ट में कितने नंबर आए थे? राहु 2024 से जनवरी 2025, नेक्स्ट ईयर आपका नीट निकलने के चांस बेहतर दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करिए, नीट का ट्राई करते रहिए। 375 मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आपके 600 से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे, इसका मतलब है आपकी मेहनत में कमी है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ाइए। आपका चंद्रमा के लिए चंद्रमा के उपाय करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, माता की सेवा करिए। और राहु के लिए आपको क्या करना है? राहु के लिए आपको ओम रांग राहवे नमः इस बीज मंत्र का जप करना है। एक माला डेली करिए, कृष्ण पक्ष के शनिवार से शुरू करिए और ओम रांग राहवे नमः एक माला रुद्राक्ष की माला पे जप कर डालिए, डेली करिए। आप नीट को नेक्स्ट ईयर क्रैक कर पाएंगे अगर खाली 2 काम कर लो, चंद्रमा का उपाय, राहु का उपाय। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप जाओगे तो आपको लाभ कम होगा। ठीक है, शेयर मार्केट में आपके शुरू में आपको लाभ होगा, बाद में पैसे डूबेंगे, फंसोगे। ठीक है, तो आई विल से शेयर मार्केट में आप मॉडरेट रिस्क पे रहिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, शेयर मार्केट में आपके फंसने के योग ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। देवेश जी के बाद जो क्वेश्चन है, टुवर्ड्स ट्रेंडिंग, समर सिंह। समर सिंह जी, आपका भी नंबर आ गया है, बताइए अभी आप यहाँ पे हैं क्या? कंफर्म करिए। ओके, ठीक। तो समर सिंह जी, आपके क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहना चाहती है। बस्ती से हैं। हरीश द्विवेदी आपके यहाँ से सांसद थे जो हार गए इस बार? तो भाई हरीश जी से नाराज थे क्या आप लोग? हरीश द्विवेदी क्यों हरवा दिया? समर सिंह जी, एक टाइम में एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आप राजीव में जाना चाहते हैं वहां तक तो ठीक है। शुक्र की महादशा कैसी रहेगी, दूसरा सवाल। पुत्र प्राप्ति होगी, तीसरा सवाल।
तो आप पहले बताओ कौन से एक सवाल का जवाब आप आज लेना चाहते हैं। जो क्वेश्चन आपका पहला एक क्वेश्चन, आज आपको एक दिन में एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा एक आदमी का, बताइए। चलिए शुक्र का, आपको शुक्र का जवाब देते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट कुंडली एनालिसिस करानी है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली कंसल्टेशन चार्ज दे करके फिर आना चाहिए, जो भी आप में से कोई भी कराना चाहता है। तो ओके, 9 जुलाई 1984, 9:40। ओके, तो समर सिंह जी, 9 जुलाई 1984 आपकी ये है, सुबह 9:40, ये आपका बर्थ टाइम है। और इस बर्थ टाइम पे जो कुंडली बन के आती है, बस्ती से आप हैं, जो आपकी कुंडली है वो है सिंह लगन की कुंडली है। और सिंह लगन के साथ साथ आपका चंद्रमा केतु के साथ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब है आप बहुत ही गुस्सैल आदमी होने चाहिए, गुस्सा आपके नाक पे रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। गुस्सैल आदमी हो आप, कंफर्म करिए। गुस्सा आपको कितना ज्यादा, नाक पे गुस्सा रहना, कभी भी झगड़ा लड़ाई में आगे रहना, मारपीट में आगे रहना, अपनी बात को ऊपर रखना, ऐसा गुणधर्म है आपके अंदर, नेचर है। कंट्रोल करिए। इसकी वजह से आप अपने दोस्तों के भी दुश्मन बन जाओगे, जो लोग आपका भला चाहते हैं उनसे भी आपकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल जा सकते हो, पॉलिटिक्स आपके लिए बनी हुई है, आप भी पॉलिटिक्स के लिए बने हुए हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको अपने चंद्रमा को शुभ करना पड़ेगा, और आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्क्रैच से, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। धीरे 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 आपको प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के साथ केतु बैठा है 4th हाउस में। अगर केतु के साथ आपने कोई भी चीज फुल फ्लेज स्टार्ट कर दी कि आप पहला चुनाव लड़ेंगे विधायकी का, एमएलए का, फिर एमपी का, जहां आपने शुरुआत बड़े से की वहीं पर आप गच्चा खाएंगे, गिर जाएंगे। इनर फ्लेम ऑफ योगी जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम, ठीक है। तो आप राजनीति में जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, आपके लिए राजनीति बनी है और आपकी कुंडली भी राजनीति के लिए बनी है, ठीक है। आप एक डिप्लोमेटिक आदमी हो, अपने गुस्से पे काबू रखो और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो, और जैसे आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखोगे, अपने आप चीजें आपकी पॉजिटिव होने लगेंगी। और आपने पूछा है शुक्र की महादशा के बारे में, तो सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। सूर्य देवता भी और शुक्र महाराज दोनों ही अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। लग्न आपकी है 21 डिग्री, और शुक्र महाराज है 29 डिग्री, जो कि अस्त हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। 29 डिग्री मीन्स ग्रह जो प्लेनेट है उसके अंदर दम नहीं है। सूर्य 23 डिग्री और शुक्र 29 डिग्री, दैट मीन्स आपका शुक्र अस्त है। जो ग्रह अस्त हो गया वो ग्रह आपको परिणाम देने में सफल नहीं हो पाता, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको शुक्र का रत्न नहीं पहनना है, आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जप करना है, ठीक है। शुक्र के बीज मंत्रों का जप करिए तो आपकी शुक्र की महादशा लाभदायक बनेगी, अच्छी जाएगी। नहीं तो शुक्र की महादशा में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। शुक्र की महादशा आप जो देख रहे हैं, आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो शुक्र की महादशा आपके लिए पेनफुल हो जाएगी, परेशानी देगी, कोई लाभ नहीं देगी, क्योंकि अस्त ग्रह जो है, अस्त ग्रह आपको परेशानियां ही देगा। तो आप क्या करें? अपने शुक्र को अच्छा करें,
गाय की जितनी यथासंभव हो सके गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, और गाय के साथ गाय के ऊपर हाथ अपना ऐसे थोड़ा फेरा करें, और कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन किसी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, माता रानी के मंदिर में थोड़ा बहुत जाकर के सेवा करें, कुछ भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई नहीं खर्च कर सकते हैं तो सफ़ेद बतासा ही आप भोग लगाइए। और शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर के शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर के आप एक कांसे के कटोरे में गाय का देसी घी दान करके आइए। सुन लिया भाई, श्री सूक्त का पाठ करते हो, अच्छी बात है, ठीक है। श्री सूक्त का पाठ 16 बार करिए, एक बार करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका शुक्र अस्त है। श्री सूक्त का 16 बार पाठ करिए। कर सकते हैं तो सुबह शाम दोनों करिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह या शाम एक बार जरूर करिए, और बेहतर होगा शाम को करिए, ठीक है। श्री सूक्तम का पाठ करिए 16 बार, और कनक धारा स्तोत्र भी वो ऐसा ही है। कनक धारा स्तोत्र आप पढ़िए श्री सूक्तम के साथ, इससे आपका शुक्र जल्दी अच्छा होगा। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को श्रृंगार का सामान आप दान कर सकते हैं, मंदिर में श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। और शुक्र को अच्छा करने के लिए अपने घर की जो उत्तर और पश्चिम दिशा का कोना है वहां पर थोड़ी सी मिट्टी रखिए, एक गमला लीजिए, गमले में थोड़ी मिट्टी रखिए और वहां पर उसको रखिए, उससे भी आपका सुख अच्छा होगा। और आप रत्ना गोस्वामी जी आपकी कुंडली जरूर लेंगे, डोंट वरी, आपकी कुंडली को आपका सवाल लिए बिना प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे, ओके, इट्स माय प्रॉमिस। लेकिन जिसका मैं बता रहा हूं पहले उसको तो बता दूं। जब आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल होता है, या गाय का घी, इसको लेकर के आप ऐसे अपने हथेली में लेकर के अपने नाभि में 21 बार क्लॉकवाइज लगाइए, 21 बार एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा, ठीक है। शुक्र अच्छा करेंगे, शुक्र को एनर्जाइज करिए, तब आपका शुक्र आपको अच्छा फल देगा, अदरवाइज शुक्र से ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा। अब एक देखो, आपने, मैं बोला एक आदमी एक सवाल, ठीक है, आपके मैं 2 सवाल का जवाब दे चुका हूं। अभी तीसरा सवाल या तो नेक्स्ट लाइव में पूछिएगा, या फिर आप किसी मुझसे या किसी और ज्योतिषी से आप कंसल्ट कर लीजिए, उससे आप पूछिए, क्योंकि पीछे भी लोग आपके पीछे लोग वेटिंग में हैं। अगर मैं आपके साथ नियम तोड़ूंगा तो पीछे जो लोग वेटिंग में है ना, वो मन में कहीं ना कहीं दे विल नॉट फील गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना जी का ही क्वेश्चन है शायद, ओके, चलिए, हाँ, पहाड़ी ब्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रत्ना जी का। रत्ना जी, आपका नंबर आ चुका है, आपके बेटे का नाम है आयुष, टाइम है 10:46, भोपाल मध्य प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ भी तो बताइए रत्ना जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? समय तो आपने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ मुझे कैसे पता चलेगी आपके बेटे की? हम्म, रत्ना जी आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। टाइम तो अच्छी बात है, टाइम आपने बताया, बिना डेट ऑफ बर्थ के मैं क्या देखूंगा, कुंडली कैसे बनेगी? रत्ना जी आप यहाँ पे हैं या नहीं? ओके, ठीक, आपने लास्ट में डेट दे दिया है 11 जुलाई 1988। शंकर सैनी जी, हर हर महादेव, कैसे हैं? 10:46 PM भोपाल।
11 जुलाई 1988, 11 जुलाई 1988, 10:46 10:46 PM, भोपाल मध्य प्रदेश। तो रत्ना जी, आपकी बेटी की कुंडली मेरे सामने है। मीन लगन की इनकी कुंडली है, मंगल लगन में बैठा हुआ है, और मंगल लगन में बैठा है तो उनको मांगलिक बना रहा है। राहु इनके 12th हाउस में है, केतु इनके 6ठे भाव में है, बुध सूर्य और चंद्रमा इनके 4th भाव में है। ठीक है, अभी इनका जो गुरु और शुक्र साथ साथ है, बुध सूर्य चंद्रमा साथ साथ है। अभी जैसा आपने बताया कि एक शादी टूट चुकी है और दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सेकंड मैरिज इनकी जो हो सकती है वो कब हो सकती है, उसके लिए आप क्या उपाय करें, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। इनकी लग्न की डिग्री 1 है, और जो इनका लग्नेश गुरु है वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु, और गुरु की भी डिग्री है 4। ठीक है, तो लग्न और लग्नेश दोनों ही कहीं ना कहीं कमजोर है। जब लग्न और लग्नेश कमजोर होंगे तो एक समस्या कुंडली में ये दिख रही है, दूसरा मंगली है, तीसरा इनका अमावस्या के आसपास का जन्म है, जिससे बुध सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं। ठीक है, तो त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में, मृगशिरा इनका नक्षत्र है। केतु एंड राहु यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, मैरिड लाइफ यहाँ पे है, बुध यहाँ पे है, तो बुध इनका जो है, बुध में भी 5 डिग्री ही है। ठीक है, तो जी, अब अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की मैरिड लाइफ अच्छी रहे, पहली चीज, और शादी हो जाए, पहली चीज शादी हो जाए, दूसरी चीज अच्छी रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप इन्हें कहिए कि केसर का तिलक या हल्दी का तिलक डेली लगाया करें, गुरुवार से प्रारंभ करें। ये जो शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, ब्राइट मून चल रहा है, तो गुरुवार से ये केसर का या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाया करें। प्लस इससे क्या होगा, इससे इनका लग्नेश मजबूत होगा। और अगर केसर का तिलक लगाएं बेहतर होगा, माथे पे लगाएं, नाभि पे लगाएं और अपने जबान पे लगाएं। ठीक, दूसरा, इन्हें सूर्य और चंद्रमा अर्थात अपने पिता की और आपकी सेवा करनी चाहिए, या फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, कहीं ना मिले तो आप हमें बताना, हम दे सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष इन्हें पहनना चाहिए, और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष इन्हें सोमवार के दिन पहनना है, शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन, जिससे कि क्या हो, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाए। और जब ये गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने तो कोशिश करें कि नॉन वेज ना खाएं। ठीक है, और एल्कोहल अगर लेते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। जिस दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने हैं उस दिन नॉन वेज नहीं खाना है, एल्कोहल नहीं लेना है। अगर ऐसी कोई मजबूरी है जॉब की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, तो आपको फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष उस दिन नहीं पहनना है। दूसरा, शादी अच्छी होने के लिए इनको कोशिश करें कि गुरुवार का व्रत कर लें। गुरुवार का व्रत कर लेंगे तो भी इनकी शादी हो जाएगी। केले की जो जड़ होती है, एक 2 इंची की केले की जड़ काट करके ला करके अपने राइट आर्म्स पे पीले कपड़े में बांध करके पहन सकते हैं, इससे भी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। और जितना हो सके माता रानी के मंदिर में या नवरात्रि में, ठीक है, नवरात्रि में माता रानी के मंदिर में जाकर के श्रृंगार का सामान दान करें। श्रृंगार का सामान दान करने के साथ साथ वहां पर सफेद मिठाई भोग के लिए अर्पित करें, और गाय का देसी घी वहां पे पंडित जी को दें, और उनसे प्रार्थना करें कि इस घी से आप माता रानी का या भगवान का दिया जलाया करो। ये दे करके आए, और कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन मंदिर जरूर जाएं। इतना कर लेने से, ठीक है, इतना करने से इनका शुक्र अच्छा हो जाएगा। केसर का तिलक लगाने से
यहाँ पर और नाभि पर इनका गुरु अच्छा हो जाएगा। इन दोनों से ही काफी इनका कंट्रोल हो जाएगा। और आप इन्हें एक छोटा सा काम आप और करिए, इन्हें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आप गिफ्ट कर दीजिए अपने बेटे को, अपने पास हमेशा रखा करें। और एक चांदी का चौकोर डिब्बी ला करके उसमें थोड़ा सा शहद भरिए और शहद भर के इनको गिफ्ट करिए, और अपने बेडरूम में वेस्ट की डायरेक्शन में हाइट पे रखा करें, सबसे हाइट जो जगह हो वहां पे रखें। इससे इनका चंद्रमा मंगल दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। तो आई होप इससे आपके बेटे के जीवन में जो ये कष्ट आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। एंड अभी इनकी गुरु की महादशा चल भी रही है, ठीक है, और गुरुदेव इनके बैठे हुए हैं। गुरुदेव की एस्पेक्ट इनके यहाँ पे आ भी रही है, ठीक है। तो ये टाइम इनका चल रहा है, आप ये प्रयास करिए, उपाय करते रहिए, इनकी शादी दोबारा हो जाएगी और शादी चलेगी भी। और हाँ ठीक है, राहु 2025 ठीक है। तो इतना आप करिए, इनका काम हो जाएगा। ओके, रत्ना जी के बाद सुमित जी, आप हैं क्या यहाँ पे? अरे सुमित जी, आपने खाली डेट ऑफ बर्थ दिया है, टाइम कौन देगा भाई? अच्छा, बाद में आपने टाइम भी दे दिया है। पहले डेट देते हैं फिर टाइम देते हैं। ट्रेन थोड़ी छूट रही है, आराम से एक बार में पूरा डेट और टाइम दे दिया करो। एक क्वेश्चन का आप 5 बार पोस्ट करोगे, कैसे चलेगा? सोमनाथ जी, जय जगन्नाथ। रामराज बस्ता कोटी, रामराज बस्ता कोटी, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? रामराज बस्ता कोटी, आप अपने क्वेश्चन फिर से डाल दो भाई। कहाँ पे आपका क्वेश्चन, मुझे दिखा नहीं। रामराज, ओके, रामराज बस्ता कोटी मिल गया आपका। नेपाल से हैं आप? नेपाल। नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ कब हो? ओके, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राम राजा, छः अप्रैल 6/4। 7 मार्च 81, 6/4 PM। 7 मार्च 81, 6:04, पोखरा नेपाल। ओके, आप हमने अपना भी दिया हो क्वेश्चन, वाइफ का भी दिया हो, दोनों का दिया हो, ठीक है। तो आपकी कुंडली ये है, आपका तो कुंडली मेरे पास है, मस्ता कोटी वाले। चलिए आपकी पत्नी की भी कुंडली देख लेते हैं दोनों से। संतान प्राप्ति के लिए पुरुष से ज्यादा महिला की कुंडली इम्पोर्टेंट है, तो महिला की कुंडली पहले दिखाना चाहिए। अपनी वाइफ का कोई नाम भी तो बता दिया करो, आपने नाम तो लिखा नहीं। चलिए हम नाम कुछ लिख देते हैं, टेस्ट कुंडली लिख देते हैं।
23/1/90 9:30 PM। तेईस एक 9:30 PM पोखरा नेपाल। चलिए, आपकी पत्नी की भी कुंडली मेरे सामने आ गई है। 6:04 7 मार्च आपका है। और 6:04 PM और 9:30 PM 23 जनवरी, ये आपकी पत्नी का है। अभी आपका है, एक संतान आपको हो गई है, सेकंड संतान आप जानना चाहते हैं कब होगी। आपके सेकंड संतान का मिसकैरेज हुआ क्या? राम राजा बस्ता कोटी, क्या आपकी वाइफ का मिसकैरेज भी हुआ है इस फर्स्ट बच्चे के बाद? गुरु चंद्रमा अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो अक्टूबर 2024 के बाद आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अक्टूबर 2024 के बाद आपको सेकंड संतान की प्राप्ति हो सकती है। अपना प्रयास जारी रखिए। एक प्रॉब्लम है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो अपने क्वेश्चन का रिप्लाई सुनने के लिए पेशेंस, धैर्य के साथ बैठिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो क्वेश्चन मत पोस्ट करिए। ठीक है, आप ये सब आपको लगता है कि आप इतने वीआईपी हो कि आप क्वेश्चन करोगे सामने वाला तुरंत जवाब दे देगा, तो इतना टाइम किसी के पास खाली नहीं है। यू हैव टू वेट। जो लोग आपसे पहले क्वेश्चन डाल चुके हैं उनका क्वेश्चन पहले लेना ही पड़ेगा। शंकर सैनी जी, चलिए आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, इनर फ्लेम ऑफ योगी। अब एक आदमी 5-5 बार क्वेश्चन डाल देता है। सुमित विसोरिया, सुमित विसोरिया जी, आप लाइन पे हैं क्या? ओके, इनर फ्लेम ऑफ योगी। ओके, शंकर सैनी जी, आपसे पहले इन दोनों के क्वेश्चन है, तो पहले इन दोनों क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। वेट। सुमित विसोरिया जी, पहले आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। और यही प्रॉब्लम होता है, इतने सारे क्वेश्चन मुझे छांटने पड़ते हैं कि किस आदमी के कितने बार आ गए हैं। 12/11/97 कैरियर और शादी। 5/20 कैरियर लाइफ में सक्सेस। सुमित विसोरिया, बारह
नवंबर 1997। और समय है 5:20। अरे जगह भी तो होगी कोई, किस जगह पैदा हुए भाई? सुमित बिसोरिया, जगह बताओ, प्लेस। आप लोग डेट ऑफ बर्थ बताओगे, टाइम बताना भूल जाओगे, टाइम बताओगे, प्लेस बताना भूल जाओगे। पहली बार कोई आप कुंडली बन दिखा रहे हो किसी को? दिल्ली। एक सेकंड। हाँ तो भाई सुमित जी, आप कुंडली है सामने आ चुकी है। ओके। 12 नवंबर 1997, 5:20। दिल्ली। राम राजा जी, आपके क्वेश्चन को जवाब दे चुका हूँ। आप अब वीडियो जब पोस्ट करूंगा ना, वीडियो में देखिएगा। आपने लिखा है कैरियर, शनि की 7.5 चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, कैरियर ग्रोथ नहीं है। ओके। आपका शनि जो है चंद्रमा के साथ 12th हाउस में बैठा हुआ है, मेष लगन की आपकी कुंडली है, लग्नेश आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कुंडली में आपका एक तरफ तो भाग्य, लग्नेश का भाग्य भाव में जाके बैठ जाना दिखा रहा है कि आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए, कुंडली की पावर को बढ़ा रहा है। लेकिन आपका कैरियर के भाव, कैरियर के हाउस में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति आपको कैरियर में थोड़े से स्ट्रगल देंगे, कैरियर आपका मजबूत नहीं चल रहा है। प्लस आपके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो बैठा है लग्नेश के साथ भाग्य भाव में। तो इट मीन्स अपने पिताजी का सम्मान करिए, अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध रखिए, अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखिए, तभी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो पाएगा, पहली चीज। सेकंड थिंग आपका ये है कि अभी जो है 7.5 जैसे आपकी चल रही है, ठीक है, और आपकी तो अभी तो आपकी 7.5 अगर देखेंगे, ठीक है, तो चंद्रमा, यस, अभी तो आपकी 7.5 का पहला चरण चल रहा है, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। तो आप क्या करिए, अपने चंद्रमा को मजबूत करिए। आप चंद्रमा को जितना मजबूत कर ले जाएंगे, उतना ही आपकी 7.5 आपको अच्छा फल देती रहेगी। आप एक काम करिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना ट्रेवल बढ़ाइए। सॉरी, अब कुंडली मत डालिए, अब आज और ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा। आज जो लोग क्वेश्चन अब डाल रहे हो, ये क्वेश्चन अब नहीं लिए जा सकेंगे, ये क्वेश्चन नेक्स्ट लाइव में लिए जाएंगे। मेरे चैनल पे जाकर के आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट लाइव में आपकी क्वेश्चन लेकर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी जो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रेवल ले आइए, थोड़ी यात्रा किया करिए। यात्रा करने से क्या होगा, आप चंद्रमा और शनि का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने कैरियर में, अपने लाइफ में, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो पाएगी। अभी क्या है, चंद्रमा क्योंकि शनि के 7.5 के होने की वजह से चंद्रमा पीड़ित है, तो आप भी अपनी माता जी से कोई चांदी का गिफ्ट ले लो। कोशिश करिए कि चांदी की एक चौकोर डिब्बी आप भी लीजिए, उसमें आप लाल मसूर होता है ना, लाल मसूर दाल, वो रखिए, और माता जी बोले, माता जी से गिफ्ट लेके अपने पास रखिए हमेशा। इससे क्या होगा, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। प्लस आप कर सके तो जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र डेली पिया करिए, गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा।
चंद्रमा की रोशनी में, मून लाइट में 10 मिनट 15 मिनट बैठा करिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का व्रत रखिए दिन में। शाम को चंद्रमा को कच्चे दूध और पानी को मिला करके थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा 4 दाना चावल डालिए और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र 2 बार पढ़िए, 2 बार में आप जल चढ़ा दीजिए। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। माता जी का सम्मान करें, माता जी का डेली पैर छुआ करें, माता जी का आशीर्वाद लिया करें। माता जी को आप चांदी का कोई पायल वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं, पायल, बिछुआ, कुछ भी आप माता जी को अपने गिफ्ट करिए, ठीक है। इससे भी आपका इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। तो चंद्रमा आपको अच्छा करना पड़ेगा, यही आपके 7.5 का बेस्ट उपाय है। और जब चंद्रमा आपका अच्छा होगा तो मून इज द कारक ऑफ लिक्विड कैश, जो लिक्विड कैश होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपका मन मजबूत होगा, मन मजबूत होगा तो पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा अपने आप आ जाएगा। राम राजा जी, आप प्रयास करते रहिए। आप जो है इसी साल के लास्ट में आपको दूसरी संतान का योग बन रहा है, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो 7.5 में आपको चंद्रमा को अच्छा करना है। बाकी शुक्र अच्छा है, शुक्र के मैंने भी आपने वीडियो देखे होंगे, तो शुक्र के आज मैं शुक्र के कई उपाय बताया हूँ। तो शुक्र के उपाय आप भी करिए, माता रानी की सेवा करिए, माता रानी को सफेद मिठाई चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। आपका ये सारा काम, शुक्र और चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे तो धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। और कैरियर संबंधित आपकी जो समस्या है उसके लिए आपको गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। मंदिर के टॉयलेट बाथरूम की भी सफाई करिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में जहाँ भगवान का गर्भगृह है वहीं पर सफाई करिए, पूरे मंदिर की सफाई करिए, झाड़ू लेकर के पोछा मारिए, सफाई करिए। इससे आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो कैरियर आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनर फ्लेम ऑफ योगी। तो योगी जी, आप भी अपना क्वेश्चन यही पोस्ट कर दो भाई, मुझे समुद्र मंथन करना पड़ेगा, पीछे जाकर के ढूंढना पड़ेगा आपने क्या क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। लिखिए जरा। इनके बाद हमारे राजस्थान से शंकर जी का नंबर आएगा, और शंकर जी के बाद और कौन रह रहा है अभी यहाँ पे? शंकर सैनी के बाद भूमिका पटेल जी, ओके। कल्पना खिटाके खिटाड़े, सॉरी, कई सारे लोगों के सरनेम मेरे नए नए होते हैं तो मैं उनका नाम नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ भाई। हाँ, इनर फ्लेम ऑफ योगी। अरे इनर फ्लेम ऑफ योगी जी, अपना सवाल दोबारा पोस्ट कर दो भाई, रुको मैं ही ढूंढ लेता हूँ, मिल गया। विश्वजीत, डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 2002। विश्वजीत नाम बढ़िया है। जीत, डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 2002, 10:36 AM ग्वालियर। 7:30 पे ये आज का लाइव एंड करेंगे। जिन लोगों के क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे उनके क्वेश्चन नेक्स्ट लाइव में लेंगे। आप सब नेक्स्ट लाइव संडे या मंडे में करेंगे, समय से आइएगा और आपके क्वेश्चन पहले लिए जाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा, बहुत परेशान हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। इनर फ्लेम ऑफ योगी मिस्टर विश्वजीत, ठीक है।
आपके कंपटीशन का कारक होते हैं शनि महाराज, बैठे हैं आपके कैरियर के हाउस में, ठीक है। तो आप लेकिन अब तो आपने अपना फील्ड भी सेलेक्ट कर लिया है, आपके लिए बेहतर होता आप माइनिंग में जाते, ओएनजीसी, ऑयल रिफाइनरी, इधर जाते, आप इंजीनियरिंग में जाते, आप मेटलर्जी में जाते, लोहा, मेटल, इनसे जुड़े हुए किसी काम में जाते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है ये आप क्लियर कर लें और इसको आप इसमें आप सफल हो जाएं। संजय कृष्णा जी, आयुष्मान हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भूमिका पटेल जी, आपके क्वेश्चन का तो मैं पीछे जवाब दे चुका था, और ऐसे रोने वाले आइकन्स इमोजी मत बना के भेजिए भूमिका पटेल जी, असाधु ना लागे, एम ना चाले। ओके, तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के कुछ चीनी या गुड़, उसका जो पाउडर बना करके, बुरादा बना करके, ठीक है, आटे में मिलाइए और जो सूखा नारियल होता है उसके ऊपर ले जा करके उसमें भर करके नारियल के पेड़ के नीचे रखो, सॉरी, पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए और पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करिए और वहीं पर शनि चालीसा पढ़ करके दीपक जला करके अपनी प्रार्थना कह करके आ जाइए। ये ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका कंपटीशन आप बीट करने के लायक बनेंगे, लेकिन मेहनत प्रयास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये उपाय आपके भाग्य को, आपके कंपटीशन को हेल्प करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो लग्नेश है, ठीक है, लग्नेश कन्या लगन की आपकी कुंडली है, आपका लग्नेश बनता है बुध, बुध आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। आपके जीवन में पैसा तो आएगा आएगा, डोंट वरी, ये मत परेशान होइए कि पैसा नहीं आएगा। अभी आपके जीवन में संघर्ष जरूर है, बट आपके जीवन में पैसा आएगा, ठीक है। और पैसा कब आएगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा जब आप शनि से संबंधित कोई काम करेंगे तब, ठीक है। शनि से संबंधित आप काम करिएगा, आपके पास पैसा जरूर आएगा। हालांकि आपका लग्नेश बुध जो है, बुध इसी का कारक है जो आप अभी कंपनी सेक्रेटरी वगैरह देख रहे हो, ठीक है ना। तो मेहनत करिए, कंपनी सेक्रेटरी भी आपका निकलेगा। अभी आपका जो महादशा चल रहा है, ये चल रहा है, गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, और अभी 2 साल है, प्रयास करिए, निकल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अपने आपके प्रयासों में थोड़ी सी कमी है मान्यवर, अपने प्रयासों को बढ़ाइए। शुक्र और केतु अगर साथ साथ बैठे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास फंड नहीं रहेगा, फंड कैश भागता रहेगा आपसे। केतु मीन्स डिटैचमेंट, केतु मीन्स लिबरेशन, मुक्ति, दूर चले जाना। तो जब शुक्र केतु साथ बैठेंगे तो आपके पास पैसा आना ही नहीं चाहेगा, पैसा आपके खाते से दूर भाग जाएगा। तो जो भी पैसा आप कमाइए अपने पत्नी के पास, अपने माता के पास, पिता के पास रखिए, अपने पास मत रखिए। अपने पास रखेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। हाँ, पेन, ठीक है। दूसरा, शुक्र और केतु अगर आपके कहीं भी बैठे हैं कुंडली में, तो आप क्या करें, आप वो काम करिए जो केतु के काम है, योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद प्लस ज्योतिष प्लस रहस्यमय चीजों का अध्ययन करिए, गुप्त तंत्र मंत्र विद्या, इनमें अपना अगर आप समय लगाते हैं तो शुक्र और केतु आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। या आपका पार्टनर, ठीक है, शुक्र और केतु साथ साथ है तो आप एक सर्जन बन सकते हैं, वो भी उसका भी काम होता है चीजों को कट करना। आप माली बन जाओ, माली जो गार्डन में क्या करता है, वो भी तो पौधों को कट करता है ना। तो शुक्र और केतु साथ साथ हैं तो आप माली बन जाओ, ऐसे बन जाओ जो कट करते हैं, जो केतु का काम करिए, आपके पास पैसा आएगा। केतु से जुड़ी हुई सेवाएं दीजिए, आपके पास पैसा आएगा। नहीं करोगे, आपका पैसा आपको छोड़ के भाग जाएगा।
ओके, तो शंकर सैनी। शंकर सैनी जी 17 नवंबर 72, 10 AM, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान। आपकी कुंडली तो मेरे पास सेव होगी। जन्म कुंडली शंकर 17 नवंबर 1972, 10 AM। देखो भाई, आपकी कुंडली में राहु और गुरु लगन में बैठे हैं, बुध सूर्य 12th हाउस में बैठे हैं, शुक्र आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं। तो एज ए सिंगर आपका प्रोफेशन मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। आई वुड लव टू बी ए लायर। अगर आप मुझे अपने मेहनत से, अपने प्रयास से झूठा साबित कर दो, मुझे खुशी होगी। ठीक है, बट आपकी कुंडली में गायक बनने के योग नहीं दिख रहे हैं शंकर सैनी जी। आप प्रयास करिए, आपको मैं हतोत्साहित नहीं करूंगा, ना डिमोरलाइज करना अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है, सो आई वुड नॉट लाइक टू डिमोरलाइज एंड आई वुड नॉट लाइक टू एनकरेज यू, बट सिंगिंग, भाई आप सिंगिंग के लिए नहीं बने हो। ठीक है, आप प्रयास करिए, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन शंकर सैनी जी आप सिंगिंग आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, आप सिंगर बन करके नाम नहीं कमा पाएंगे। कंसल्टेशन के लिए संजय कृष्णा जी, नंबर है 8595192108। मेरे आप चैनल पे भी जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, मेरे किसी वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर भी आपको मैं बार नंबर लिख के दे दिया, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। भूमिका पटेल जी हो गए, ये हो गए, नहीं भूमिका पटेल जी नहीं हो गए। चलिए भूमिका पटेल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पर आज का क्लोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि भूमिका पटेल जी की शादी नहीं हो रही है और ये काफ़ी परेशान है। अगर आपकी इस जानकारी में कोई योग्य पटेल लड़का हो तो भूमिका पटेल जी से कांटेक्ट करिए। भूमिका पटेल जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, पटेलों में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कों की कमी, मतलब लड़के कुंवारे रहते हैं, बट भूमिका पटेल जी के केस में थोड़ा सा उल्टा है, इनकी शादी नहीं हो रही है। तो भूमिका पटेल जी, अब मुझे लग रहा है पैरेलल में एक मैट्रिमोनियल काम भी शुरू करना पड़ेगा। 22/11/90 845, 22/11/90 845, बड़ौदा गुजरात। ठीक है, अभी अभी अभी, ठीक। भूमिका पटेल जी आपको पीछे बताया था कि आपकी कुंडली मांगलिक है, प्लस सूर्य आपके लगन में बैठा है, शुक्र आपके लगन में बैठा है, बुध आपके लगन में बैठे हैं। तो सूर्य देवता आपके शुक्र को जला रहे हैं, प्लस सूर्य देवता आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, मंगल भी आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 7th हाउस डैमेज हो रहा है। अब इस शुक्र को, बृहस्पति को, इन सबको आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, लग्न भी आपकी 29 डिग्री की है, 29 डिग्री का लग्न होने की वजह से आपका लग्न भी कमजोर हो रहा है। तो आप क्या करें, आपकी शादी कब होगी पहले मैं वही बता देता हूँ। अभी आपकी एज कितनी हो गई, 90, मीन्स 24 10 34, आप 34 ईयर की हो गई। ठीक है, तो 34, 36, 6 मीन्स
34वें साल में ही आपकी शादी के योग है, ठीक है। 34वां साल में अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी 37वें साल में होगी। अब 34वें साल में कब बन सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। अभी 34वें साल में आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो कि चलेगी 2031 तक। राहु में केतु की अंतर्दशा चल रही है 17 फरवरी 2025 तक, और केतु के साथ चल रहे हैं चंद्र देवता की प्रत्यंतर दशा, ठीक है, 16 जून 2024 तक। और 16 जून 2024 के बाद, ठीक है, 16 जून 2024 के बाद आपकी शादी के योग बनते हैं, रिश्ते आएंगे, रिश्ते तय होने के योग आपके लिए बनते हैं। तो तैयार रहिए और इस समय का यूज करिएगा। अक्षय शर्मा जी, जय सिया राम। पर आज का प्रोग्राम यहीं पे क्लोज करेंगे। आप सभी के जिन लोगों के सवाल आज नहीं लिए गए हैं, आप सब अपने क्वेश्चन मेरे चैनल पर, मेरी वॉल पर जाकर के पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइव में जब आऊँगा तो पहले आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे, फिर किसी और के क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है भाई। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, स्टे हाइड्रेटेड। पानी का इंटेक बढ़ाए रखें। जैसे आपने देखा मैं भी 2 बार पानी पिया। पानी पीते रहिए। पानी नहीं पीते हैं तो लेमन टी, नींबू मिलाकर पीजिए, ग्लूकोज मिला के पीजिए, इलेक्ट्रॉल मिला के पीजिए, टैंग मिला के पीजिए, बट पानी पीजिए। ओके, हर हर महादेव, जय श्री राम।